नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। वर्कशॉप कैलकुलेशन ग्रुप 4 का लेवल 2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे दिया है फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम द डिस्टेंस इज अराउंड 10 किलोमीटर। इट रिक्वायर्ड 20 मिनट टू रीच योर स्कूल बाई साइकिल। फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आपको निकालनी है। तो देखिए 20 मिनट में पहुंच रहा है। 20 मिनट को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पहले 20 मिनट में जो पहुंच रहा है इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। 20/60 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3 आवर। ओके, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 10, टाइम कितना है 1/3 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What will the magnitude of resultant vector A if vector P and Q having a magnitude 10 Newton and 15 Newton respectively and angle between them as 45 डिग्री। तो आप फार्मूला जानते हैं इसका। इसके लिए क्या होगा, अगर ये चीज़ें रहती हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, √/p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। पी का स्क्वायर, पी का क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। सारी वैल्यूज़ को आप रखिए, सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। आप क्या हो जाएगा का 100 प्लस 225 प्लस ये आएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई √2। कॉस 45 का मान है 1/√2। ओके, फिर इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 23.17। ओके, तो आप ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड प्लेन इफ बॉक्स मास इज 10 kg प्लेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन विच इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू हॉरिजेंटल। यदि 10 kg द्रव्यमान का बॉक्स झुकी हुई सतह जो 36 से 45 डिग्री कोण पर है उस पर रखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू बराबर हो जाएगा आपका क्या F/n। ओके, और क्या होता है म्यू बराबर, एक तो ये होता है, एक म्यू बराबर होता है tan थीटा। ओके, और थीटा बराबर आपको पता है कितना 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर म्यू हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होगा 1 बराबर म्यू। तो यही आप क्या हो गया क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Calculate the velocity ratio in a given figure if effort move at a distance of 10 cm while load moved at a distance of 30 cm downward। दी गई आकृति में वेग अनुपात की गणना करें यदि बल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चलता है जबकि लोड 30 सेंटीमीटर नीचे की ओर चला जाता है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आपको वेलोसिटी रेशियो जो निकालना है आपको। इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन वेलोसिटी रेशियो पे आए हैं। वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका एफर्ट डिवाइडेड बाई लोड। तो एफर्ट कितना आपका दिया हुआ है, एफर्ट लग रहा है 10, लोड कितना है आपका 30 बराबर 1/3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Calculate specific heat capacity of an object if mass is 50 kg, quantity of a heat as a 40 joule and having a temperature difference of 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस जो फार्मूला होता है आपका Q इजिकल टू MC डेल T, ये डेल है आपका डेल T। तो ये जो होता है हीट होता है,
एम हो गया आपका मास एंड सी स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ सारी वैल्यू को पुट कीजिए। हीट आपको दिया है 40 जूल का और एम आपको दिया हुआ कितना 50 का। सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। डेल टी आपको कितना दिया हुआ है 250। सी की वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए 40 डिवाइडेड बाई 50 गुणे 250। ओके, ये वैल्यू निकल कितनी आएगी 0.032, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लिमिट एक्स क्यूब प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 4। एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स का मान आप सिंपली रख दीजिए। एक्स का पावर जैसे 4 का पावर 3 प्लस 1, 4 का पावर 3 प्लस 1 यानी 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में पता ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, बराबर रूट ओवर x2 कितना है आपका 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में, तो वैल्यू कितनी आएगी रूट ओवर 5 विच इज इक्वल टू 2.236। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि ए पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द ग्राउंड हैपन टू सी द टॉप ऑफ ए ट्री बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। इफ हाइट ऑफ ए ट्री इज 12 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ट्री। डिस्टेंस फाइंड करनी है एक्स की टी से दूरी कितनी होगी। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जस्ट ये देखिए आप, ये एंगल दिया है आपको कितना 45 डिग्री और ये वाली वैल्यू दी है आपको 12, इसका मान पूछा है आपको एक्स। ओके, तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे में आधार। ओके, तो 1045 बराबर 12 बटे में आधार निकालना है आपको। 1045 1 होता है, तो 12 बटे में आधार, तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल द 12th टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज 248। माने जीपी का क्या होता है कि ये पावर के टर्म में चलता है। तो जीपी का जो फार्मूला होता है ए आर का पावर n माइनस 1, जीपी बराबर नंबर ऑफ टर्म पे जो निकालना हो उसके लिए होता है फार्मूला। और जो इनके बीच में रेडियस होता है उनके बीच की, उसके लिए फार्मूला होता है द्वितीय पद यानी दूसरा पद यानी 4 डिवाइडेड बाई पहला पद 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ए इसमें कितना है 2 है आपका, इनटू आर कितना निकला आपका 2, पद कौन सा निकालना है 12वां माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 11 इक्वल टू 2 का पावर 12 विच इज इक्वल टू 4096। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये जीपी का क्वेश्चन था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है स्फीयर मास m hanging from a ceiling is displayed by applying a horizontal force F. The string make an angle of a theta with the vertical. Then एक गोलाकार द्रव्यमान m जो छत से लटक रहा है नीचे दिए 36 बल पर एक F। क्वेश्चन हिंदी में पूरा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। एक स्फेरिकल मास है जो हैंग मतलब यहाँ पे लटक रहा है, यहाँ पे हैंगिंग किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हैंगिंग किया हुआ है, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो वर्टिकली लग रहा है, तो वर्टिकली जो वैल्यू होती है उसके, और जो हॉरिजेंटली वैल्यू, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हॉरिजेंटल साइड में, हॉरिजेंटल में होगी cos 0 और वर्टिकल में होगी क्या आपकी sin 90 साइन। ओके, तो होता क्या है t
कॉस थीटा बटे में टी साइन थीटा। तो ये मैंने कहा कॉस थीटा क्या लगता है हॉरिजेंटली, तो ये हो गया आपका एम जी डिवाइडेड बाई फोर्स लग रहा है क्या वर्टिकली। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी टी से टी कट जाएगा और जो एफ निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा एम जी टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए मोटर दिया है, ए मोटर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर एंड मैक्सिमम रोटेशन ऑफ 150 रेडियन पर सेकेंड इज कनेक्टेड टू फ्लाईव्हील विथ रोटेशनल inertia of 0.1 kg meter square. What angular acceleration will the flywheel experience as the motor is switched on? ओके, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक मोटर कैपेबल है प्रोड्यूसिंग, एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है आपको, ओके, एंड मैक्सिमम रोटेशन उसके जो हो रहे हैं, जो घूम रहा है वो 150 रेडियन घूम रहा है पर सेकेंड में, फ्लाईव्हील से कनेक्टेड है, इनर्शिया उसका दिया है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, इनर्शिया जो होता है रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला जो होता है आई बराबर, क्योंकि इनर्शिया का फार्मूला एच बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला होता है आपका एम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इनर्शिया दिया हुआ है आपको 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस वैल्यू को लिख लीजिए आप एम इक्वल टू। ओके, अब लिखिए टॉर्क इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा एफ इंटू आर। ओके, और टॉर्क आपको दिया है 100 बराबर फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए इंटू आर। ओके, तो 100 बराबर 0.1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ए इंटू आर। अब आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू ए बाई आर, तो 1000 इक्वल टू ए बाई आर, इतना निकल के आ गया। तो ए का निकल के आएगा क्या, ए की जो वैल्यू निकल के आएगी ए इक्वल टू 1000 इंटू आर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब देखिए इतनी सारी वैल्यू लिख लीजिए आप, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आपका अल्फा इंटू आर। ओके, तो एक्सेलरेशन की जो ये वैल्यू निकल के आई है 1000 आर, देखिए यहाँ पे 1000 आर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आई बराबर अल्फा इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा आपका 1000 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है टेक्निकल क्वेश्चन है ये, टू ऑफ अ सप्लाई टर्मिनल ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर गेट इंटरचेंज व्हाइल रेगुलर शेड्यूल वर्क, व्हाट हैपन व्हेन द मशीन इज स्विच्ड ऑन। 3 फेज जैसे मोटर है तो उसमें कह रहा है कि जब 3 फेज सप्लाई आप देते हैं तो उसमें आर वाई बी जो तीनों फेज होते हैं, तो उसमें से किसी दो फेज को, यानी जैसे आर वाई बी, तो किसी भी इन दो को, चाहे इन दो को, चाहे इन दो को, किसी को भी आप चेंज कर दीजिए तो मोटर क्या होगी उल्टी दिशा में, अगर मोटर क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है फिगर बिलो शो स्पार्क टेस्ट फॉर
ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील विच रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील कहने का मतलब स्पार्क जो ज़्यादा पैदा होता है, तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट मिला होता है इम्प्योरिटी के रूप में, उसमें स्पार्क उतना ही ज़्यादा होता है। देख रहे हैं कि आप पहले नंबर ए फिगर में कि स्पार्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्पार्क जिसमें ज़्यादा है यानी हाई कार्बन स्टील को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमने जो हमारा फोर्थ ग्रुप था उसका लेवल 2 भी पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि हर किसी के लिए, हर किसी तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंच पाए। धन्यवाद।